जिंदगी एक सर्कल की तरह है जो घूमता रहता है। जहां से चीजें शुरू होती है वहां पे वापस आके थम जाती है। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती है, क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और नीति से जुड़ा हुआ होता है। आज की हमारी कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। मेनका, शीतल और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है, जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। यह एक रियल हॉरर स्टोरी है। चलिए दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। रणबीर जी एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की रणबीर जी को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रणबीर जी को मारकर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। रणबीर जी चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में रणबीर जी ने मरते मरते शराप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और रणबीर जी की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली शार्पित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता था वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था। आज भी रणबीर जी की प्रेतात्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली में एक प्रेमी कपल वहां पे घूमने के लिए आए। शीतल और रजन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। शीतल अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजन के साथ आई थी। शीतल और रजन मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे रणबीर जी को जिंदा दफन कर दिया था। अचानक रजन उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देखकर शीतल डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। शीतल जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वही उसे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत शीतल गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहां रणबीर जी और रजन दफन हुए थे। बाद में शीतल भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब शीतल अपने घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन मेनका अपने पति अजीत और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली तक पहुंच जाते हैं। अजीत एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे तब अजीत को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की या अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन रणबीर जी की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा दफन कर देता है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन अजीत बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने अजीत की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गई। अजीत ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा, और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। अजीत ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवा और बिजली के साथ रणबीर जी की आत्मा उस रूम में आ गई। अजीत ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? रणबीर जी की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा,
सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा तुम सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। उन लोगों ने बाद में शीतल की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। शीतल की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बात दी और बोली, मुझे रणबीर जी ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। मेनका ने अपने बहन शीतल से पूछा, रणबीर जी की आत्मा को कैसे मारा जाए। शीतल ने बताया कि जहाँ रणबीर जी ने हम सबको दफनाया है, वहाँ पास में माताजी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से रणबीर जी की आत्मा को मार जा सकता है और इस महल को उनके चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर शीतल की आत्मा वहां से चली गई। अजीत, मेनका और बाकी दोस्तों ने तुरंत उस जगह पे गए जहां रणबीर जी को दफनाया गया था। रणबीर जी की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से रोका, लेकिन मेनका किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से रणबीर जी पे वार किए। कुछ ही देर में रणबीर जी को और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे रणबीर जी ने दफनाया था। अगर आज की कहानी अच्छी लगी